हाय दोस्त, कैसे होंगे? अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं देखिए आज जो है सेटअप पेपर का है ना सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। और दोस्त देखिएगा, ये 2021 का जो पेपर हुआ है उसी का सॉल्यूशन है। इसमें बहुत ही मैं शुद्ध 100% राइट आंसर मैं दूंगा, है ना, जो है ना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। चलिए मैं दोस्त, है ना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़, है ना, आप सब्सक्राइब कर लें दोस्त। और मैं चलता हूँ, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लीजिए पहले मेरे दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पेपर को देख लीजिए अच्छा से, है ना। इसमें कुल जो प्रश्न है दोस्तों, है ना, कुल प्रश्न है ये देखिए प्रश्नों की संख्या 70, 20 और ये 6 यानी टोटल 96 है ना। प्रश्नों की संख्या क्या है दोस्तों? 96 है। और इसमें 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलता है। और याद रखेंगे दोस्तों, है ना, जो भी क्वेश्चन है उसका आधा आपको बनाना है ना। देखिए यानी ये 70 है तो इसमें 35 आपको आंसर देना होगा दोस्तों। यानी कुल देखिए ये 70 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। कुल 70 नंबर का आपका पेपर होगा, है ना दोस्त। तो चलिए दोस्तों, मैं आज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व आपको करा देता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 5। कितनी है? 5 है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन स्थानांतरित कृषि है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा झूम कृषि। क्या होगा दोस्तों? है ना, झूम कृषि होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, है ना। झूम कृषि। निम्न देशों में कौन नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो आंसर लगाइएगा दोस्तों, इसका क्या होगा? सूडान होगा। क्या होगा दोस्तों? सूडान जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्त, है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित हुआ, है ना, और विकसित है दोस्त, है ना। याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा जूट होगा। क्या होगा दोस्त? जूट होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। योकोहामा औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? याद रखेंगे जापान में है। कहाँ है दोस्त? जापान में, है ना। और जापान के किस राजधानी? टोक्यो में है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अगला क्वेश्चन है, मक्का की पेटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे अमेरिका को कहा जाता है ना। USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में कौन प्रौद्योगिकी जो है उद्योग नहीं है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका घरेलू उपकरण हो जाएगा, घरेलू उपकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, है ना। निम्न में कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है? तो याद रखेंगे दोस्तों, है ना, पर्यटन संबंधित जो है मेडिकल है। मेडिकल चिकित्सा पर्यटन से संबंधित नहीं है, चिकित्सा पर्यटन से संबंधित नहीं है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, लाल कलर जो है ना, लाल रंग या लाल कलर, है ना, संबंधित है किससे है? तो दोस्तों याद रखेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप। ट्रांस साइबेरियन का संबंध है। तो दोस्तों याद रखेंगे, है ना, ट्रांस साइबेरियन का संबंध है रेल मार्ग से। किससे संबंधित है दोस्तों? रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है, जुड़वा शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो नगर है, औद्योगिक नगर है तो जमशेदपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस जनगणना का
महान विभाजक जो है ना, याद रखेंगे 2021 होगा। क्या होगा दोस्त? 2000 है ना 21 होगा, याद रखेंगे 2021 होगा। सिटी की आबादी होती है तो 10 लाख से अधिक होती है। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 10 लाख से अधिक होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पटना क्या है? पटना दोस्त एक राजधानी है ना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। तमिल भाषा संबंधित है तो दोस्तों याद रखेंगे तमिलनाडु से। यहाँ पर भाषा होगा, मासा लिखा है दोस्तों, ये गलती है, भाषा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है ना। क्या आंसर होगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात कितना था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 943 होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में कौन आर्थिक विकास सूचक नहीं है? तो याद रखेंगे दोस्तों आर्थिक विकास सूचक नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा साक्षरता, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन कि निम्न में कौन खनन नगर नहीं है? तो याद रखेंगे मथुरा इसका राइट आंसर होगा, मथुरा होगा। क्या होगा दोस्तों? मथुरा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला निम्न में कौन समुद्र तट पर स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों समुद्र तट पर स्थित कौन है? ये आपको मुंबई होगा। क्या होगा दोस्तों? मुंबई होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन है सिंगरौली जो है, सिंगरौली शहर संबंधित है तो याद रखेंगे खनन से। किस संबंधित है? खनन से। निम्न में से कौन उत्तर भारत का नगर है? तो याद रखेंगे ये धनबाद है। क्या है? धनबाद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लखनऊ किस नदी किनारे है ना। तो लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे अवस्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो रैखिक मिलती है, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है कि निम्न में कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो याद रखेंगे दोस्तों इटारसी जो है औद्योगिक नगर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि निम्न में किसका हरित क्रांति में उपयोग नहीं किया गया था? तो परंपरागत खाद बीजों का प्रयोग नहीं किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, है ना। निम्न में कौन कहवा उत्पादक है? तो याद रखेंगे दोस्तों कहवा उत्पादक जो है ये तमिलनाडु है, ठीक है दोस्तों। क्या है? तमिलनाडु है ना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन कपास उत्पादक राज्य है? याद रखेंगे ये महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्न में कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है? तो याद रखेंगे चाय उत्पादक राज्य नहीं है गुजरात, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। पूर्वी भारत की नदी है तो याद रखेंगे ये महानदी है। क्या होगा? महानदी होगी। कर निम्न में कौन अभ्रक उत्पादन से संबंधित है? तो याद रखेंगे कोडरमा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। बेलाडीला अयस्क उत्पादक क्षेत्र है तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है ना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि कलौल तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये कहाँ है? तो याद रखेंगे ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग निम्न में कौन कोटा के नज़दीक है? तो याद रखेंगे कोटा का जो नज़दीक है ना दोस्तों, ये है रावत भट्टा का। कौन है? रावत भट्टा है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। याद रखेंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता शहर को जोड़ने वाली सड़क को कहा जाता है तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो याद रखेंगे निर्वाचन भूगोल। क्या होगा आंसर? निर्वाचन भूगोल होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। नगर नियोजन का अध्ययन संबंधित है तो नगर नियोजन जो संबंधित है ये जनसंख्या भूगोल से है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, है ना।
विश्व के 10 बृहद जनसंख्या वाले देशों में से 6 देश किस महादेश में हैं? तो याद रखेंगे किस हैं का, तो एशिया महादेश में है। कहाँ है दोस्तों? एशिया महादेश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए दोस्तों, निम्न में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है? तो याद रखेंगे यहाँ पर साइबेरिया होगा। क्या होगा? साइबेरिया, लेकिन यहाँ पर लाइबेरिया लिखा गया। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, है ना। निम्न इस्पात कारखानों में कौन दामोदर एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बोकारो होगा। क्या दोस्त, क्या होगा? बोकारो होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, है ना, कि पाइनएप्पल जो है अनानास संबंधित है कौन सी कृषि से? तो भूमध्य सागरीय कृषि संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले रेडीमेड गारमेंट उद्योग का उदाहरण है इसका ये कुटीर उद्योग। ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, है ना, कि निम्न में कौन प्रशासनिक सेवा से संबंधित है? तो याद रखेंगे दोस्तों इनमें से ये सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, है ना। जिब्राल्टर जो है एक समुद्री मार्ग है। क्या है? समुद्री मार्ग है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।